नमस्कार साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति अपना वीडियो जो लेकर आता है, बनाता है, वह अंधविश्वास और पाखंड की जड़ों को खोदने के लिए काम करता है। तो साथियों, हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड से जकड़ी हुई जो आधी आबादी इन द सेंस हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, वह अंधविश्वास और पाखंड में जो जकड़ी हुई हैं, उनकी जकड़न को कैसे कम किया जा सकता है, आज इस विषय पर हमारा ये वीडियो है। तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें राम की पूरी कथा और जीवनी लिखी। उसमें रामचरितमानस में तुलसी ने महिलाओं के प्रति सभ्य भाषा में असभ्य गाली दी है। यानी वो गाली दी है नारियों को जो नारियां समझ ही नहीं पाती हैं, और वह भी रामचरितमानस का गान ढोल और मंजीरा बजा के, कीर्तन बना के करती हैं। बड़े आनंदित भाव से करती हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि तुलसीदास उनको कह रहा है कि वह अपने पुत्र के प्रति भी आसक्त हो सकती हैं। पुत्र अगर सुंदर है तो उसके ऊपर भी आसक्त हो सकती है, उनका उस पर भी दिल आ सकता है। पिता भी सुंदर है तो उसके ऊपर भी दिल आ सकता है। बेटा सुंदर है तो उसके ऊपर भी आ सकता है। भाई सुंदर है तो भाई के ऊपर भी आ सकता है। ऐसा तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि स्त्रियां इस चरित्र की होती हैं। लेकिन हमारे समाज की स्त्रियां यह तुलसी के भाव समझ नहीं पाती और उसी को बढ़िया ढोल बजा के गाती हैं, आनंदित होती हैं। लेकिन यहां पर तुलसी ने नारियों के प्रति इतने बुरे भाव, तुलसी में नारियों के प्रति इतने बुरे भाव क्यों थे? इसके पीछे क्या कारण था? जैसा कि कथाओं में सुना है कि तुलसीदास को उनकी पत्नी ने बोला कि जितना मेरे प्रति आसक्त हो उतना राम के प्रति होते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। तो क्या तुलसी पत्नी पीड़ित था? पत्नी पीड़ित यानी महिलाओं का पीड़ित था, महिलाओं से दुखी था, महिलाओं से व्यथित था। चलिए ये आगे जानते हैं कि कैसे, क्या सच में तुलसीदास व्यथित था या महिलाएं इस नेचर की होती हैं। अगर तुलसीदास महिलाएं इस नेचर की होती हैं तो महिलाएं स्वीकार करेंगी, और अगर इस नेचर का तुलसी व्यथित था, तुलसी गलत था, तो तुलसी की लिखी इस रामचरितमानस को महिलाओं को सामूहिक रूप से जला देना चाहिए। क्योंकि तुलसी महिलाओं को बहुत घृणित शब्दों से नवाजता है। और कैसे नवाजता है, आइए चलते हैं उन श्लोकों का। अगर हम जिक्र नहीं करेंगे तो शायद यह वीडियो अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन श्लोकों का, उन दोहों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस के वो जो दोहे हैं वह मैं आपसे बता रहा हूं। कैसे तुलसीदास कहता है कि नारियों के 8 अवगुण होते हैं। वह कौन कौन से? साहस, अनित्र, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। मतलब उनमें साहस, चपलता, झूठापन, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और कठोरता खूब भरी होती है। खूब नारी बहुत कठोर होती है, चाहे कोई भी नारी क्यों ना हो। अब आप ये बताइए, नारी में कठोरता कहां से आती है? यह कितना धूर्त और मूर्ख है जो नारी को, एक बच्चा छोटा सा दूधमुहा, उसके मुंह से आह की आवाज निकलती है और मां दौड़ के उसे तुरंत दूध पिलाने लगती है। कौन सी कठोरता है उसके अंदर? नारी के अंदर यह कहां से कठोरता है? यह कैसा झूठा व्यक्ति है, इसने नारी को इतने कठोर शब्द बोल दिए और हमारे समाज की नारियां इस रामचरितमानस को बर्दाश्त कर रही हैं। यही
यही हमारे समाज की नारियों की भूल है और हम यहीं से हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड पनपता है कि हमको गलत कहा जा रहा है और हम स्वीकार भी करते हैं। तो आइए चलते हैं अगले श्लोक पर। अगला श्लोक क्या है? राखिय नार यद्यपि उर्माही जुबन शास्त्र निरपत बस नाही। मतलब नारी को अपने हृदय में कितना भी बसा लो, अपने हृदय में कितना भी लगा के, अपने हृदय से कितना भी लगा के रखो, लेकिन स्त्री, शास्त्र और राजा ये किसी के नहीं होते, ये किसी के नहीं होते। कितना बुरा शब्द बोला है। यानी एक मां बेटे की नहीं होती और एक पत्नी पति की नहीं होती तो आज ये पति पत्नी का रिश्ता पूरे संसार में, भारत की बात नहीं करता हूं मैं, पूरे विश्व की बात करता हूं, कितने परसेंट ऐसे हैं जो जहां पर गलत होता है। कुछ परसेंट को हम गलत नहीं कह सकते, सभी को गलत नहीं कह सकते, कुछ परसेंट को ही कह सकते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि स्त्री को वह ऐसा बस कह रहा है कि किसी पर, वो किसी की नहीं है, वो किसी की नहीं हो सकती। कितना बड़ा निर्लज्ज, बेहया ये तुलसीदास था। तो आगे चलते हैं। आगे भी इसने कैसे महिलाओं को धो के गाली दी है। लेकिन हमारे समाज की महिलाएं क्या सचमुच जो तुलसी लिखता है वही है, या इस तुलसी का अब इलाज होना चाहिए? तो आप सभी अगर तुलसी की बातों से सहमत हैं, तो आप सभी तुलसी की बातों से सहमत हैं तो खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि आप क्या हैं। लेकिन मेरी समझ से कि आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं और गुणवान हैं, आपने हमारा लालन पालन किया है, तो हम ये नहीं चाहते कि आप इसके बताए हुए बातों को लेकर अपने आप को आनंदित हों। किसने रामचरितमानस गा रहे हैं, आप बहिष्कार कर दीजिए इस पुस्तक का, जला दीजिए ऐसी पुस्तकों को जहां आपका अपमान हो। तो आइए अगले श्लोक पे चलते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आगे काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। अरण्यकांड 76 से लिया गया है। इसमें क्या कह रहा है तुलसीदास? इसमें तुलसीदास कह रहा है काम क्रोध मद लोभ, यानी यह उनके अंदर की जो प्रबल धाराएं हैं, काम क्रोध मोह लोभ की ये प्रबल धाराएं हैं, उनमें अत्यंत जो कठिन दुख देने वाली है वह माया रूपी नारी है, स्त्री है। अब बताइए, क्रोध से उतना दुख नहीं होता, मद से इतना दुख नहीं होता, काम से इतना दुख नहीं होता जितना दुख एक स्त्री से होता है। आप मेरी माताएं, बहनें, मेरी बेटियां जो इस वीडियो को देख रही हैं, या जो साथी मेरे जो साथी सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं, जो नए साथी जुड़े हैं, वह इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अपने घर में नारी को समझा ना पा रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही शॉर्ट फार्मूला है उन्हें समझाने का। वहां दिखाइए कि आपको तुलसी ने कैसे गाली दी है, आपको तुलसी कैसे कह रहा है, और आप रामचरितमानस में मस्त हैं। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है तुलसी? सुख ना चाहे मूढ़ न धर्मता, सुख ना चाहे मूढ़ न धर्मता, मति थोड़ी कठोर न कोमलता। अर्थात ये कि स्त्री धर्म में तो विश्वास करती नहीं किंतु सुख चाहती है,
उनमें बुद्धि अधिक नहीं होती, वह कठोर होती हैं, और वो कठोर होती हैं और उनके अंदर कोमलता बिल्कुल भी नहीं होती। यह कहां से लिया गया है? अरण्यकांड 161 से। तो आप सभी समझ सकते हैं कि ये जो तुलसी था, यह नारी को क्या बता रहा है? इतनी मूढ़ है। मूढ़ माने, अब मूढ़ अभी आप अपनी पत्नी को कह के देखो, मूढ़ अपनी बहन को कह के देखो, मूढ़ आप अपने मां बाप को मां को कह के देखो, क्या यह शब्द उपयुक्त लगता है इन सब के लिए? तो रामचरितमानस को कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? उन सभी पुरुषों के लिए मैं कह रहा हूं। वो कह रहा है आपकी मां मूढ़ है, आपकी मां धर्म पर विश्वास नहीं करती है। ये मैं नहीं कह रहा, तुलसी कह रहा है। वो अगर दिखावा कर रही है, जो अगर धर्म की बात कर रही है वो दिखावा कर रही है, क्योंकि तुलसी कह रहा है कि नारी गलत है, वो धर्म पर विश्वास नहीं कर रही है। तो आप तुलसी की बातों को सहर्ष मानते हैं, लेकिन यही बातें आप अपने घर में फॉलो कर लीजिए, अपना लीजिए, देखिए आपको तुलसी की बातें साफ साफ समझ में आएंगी। अब आगे चलते हैं। आगे अगला जो दोहा है, विधि हूं न नारी हृदय गत जानी। विधि मतलब विधि हो न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। यानी विधाता भी, जो ऊपर वाला जिसको ये कहते हैं भगवान भी, वह भी नारी के हृदय को नहीं जानता, वह भी हृदय को उसके समझ नहीं पाता। और क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि स्त्री के हृदय में सभी तरह के कपट, पाप और अवगुण उनके अंदर होते हैं। इसलिए वह कभी भी बदल सकती है, वह कभी भी कुछ भी कह सकती है। उसके अंदर इतना कपट होता है, ये इतना अवगुण होता है कपट का, कि वह कभी भी कुछ भी कर सकती है। ऐसा क्या आपकी मां, बहन, बेटी कर जाती हैं, कर लेती हैं? अगर आप रामचरितमानस को पूछते हैं, रामचरितमानस को सर आंखों पर लगाते हैं, रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने मां, बहन, बेटी को अवगुणों की खान, कपटी, नीच गाली देते रहते हैं। नहीं देते तो आपको ये श्लोक समझ में ही नहीं आते, ये दोहे आपके समझ में ही नहीं आते, क्योंकि उनके साथ साथ आप जिनको कह रहे हो मूढ़ कि तुम अवगुण की खान हो नारी, उनको कहने से पहले सबसे बड़े मूढ़ तुम हो कि तुम्हारे परिवार के लोगों को गाली दी जा रही है, कूट कूट के गाली दी जा रही है, और आप मस्ती में सुनाने में लगे हैं कि हमारे बहन बेटियां, हमारी मां बेटियां सब अवगुणों की खान हैं। यह तुलसीदास साफ साफ आपकी मां, बहन, बेटियों को गाली दे रहा है, और आप सभी बड़ी मस्ती से सुन रहे हैं, आनंदित होकर उसका पाठ कर रहे हैं। अब देखिए अगले दोहे में क्या लिखता है? सहज अपावनी नारीपति सेवत शुभ गति लहें। यानी स्त्री स्वभाव से अपवित्र है। यह अरण्यकांड 9 से लिया गया है। स्त्री स्वभाव से ही अपवित्र है, वह पति की सेवा से सदगति प्राप्त करती है। अरे सेवा तो अच्छा गुण है, सद्भाव है, लेकिन वह अपवित्र है। उसकी पवित्रता का रहस्य बताया होता तो समझ में भी आता, लेकिन उसे अपवित्र कह के आगे एक लुच्चा कह रहा है कि वह पति की सेवा करके सद्गति प्राप्त करती। उपाय नहीं बता रहा कि नारी कैसे अपवित्र होगी, वह अपवित्र थी, पवित्र कैसे होगी ये नहीं बता रहा है। वह पति की सेवा करके, यानी इसके मन की जो व्यथा थी, वहां से जब ये भगाया गया कि अबे भाग, तब ये व्यथित हुआ और इस नारी के प्रति इसके मन में कूट कूट कर इतना द्वेष भरा कि अभी तक आपने 5 श्लोक सुने, 5 दोहे सुने। उन दोहों में कैसे ये नारी को
अपमानित करने का काम कर रहा है और हम सभी इसे अपना आदर्श मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। यानी ये जितने अवगुण लिखे हुए हैं, माया, भय, अविवेकी, अशौच, अपवित्र, अवगुणों की खान और प्रबल मोह के जो इसका लोभ आदि, काम, क्रोध, ये सब इसके अंदर जो भरा है, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे यहां की नारियों में ये सब गुण होते हैं। तभी तो हम रामचरितमानस को लाके पूजा करते हैं, तभी तो हम यूं यूं लगा के आरती 24 घंटा करते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं तभी तो उसकी पूजा करते हैं। और हमारी नारियां वो भी स्वीकार करती हैं कि हम चरित्रहीन हैं, हम अवगुणी हैं, हमें कोई गुण नहीं है। ये कैसे कह देता है स्त्रियों को अवगुण? आज हमारी राष्ट्रपति हैं, अवगुण है उनके अंदर, राष्ट्रपति बन जाती हैं अवगुण होता तो। इंदिरा गांधी थी, अवगुण होता तो प्रधानमंत्री बन जाती। सुश्री मायावती जी हैं, मुख्यमंत्री बन गई, अवगुण है उनके अंदर। कैसा है ये तुलसी? तुलसी की बातें, यह कौन सा ये समाज है जो जबरन इस गंदगी को सिर पर ढोने के लिए तैयार है? आइए अगले दोहे पर चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा बने। आगे चलते हैं। भ्राता पिता, यहां पर तुलसी को लठ लगाने लायक है और रामचरितमानस को ले जाके सबसे गंदे नाले में फेंकने की जरूरत है। यह सुनने के बाद अगर आप नहीं फेंकते हो तो इसका मतलब है कि ये सारे गुण उन आपके घर की महिलाओं में हैं और वो महिलाएं भी इस गुण को स्वीकार कर रही हैं। आइए चलते हैं। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होय बिकल सक मनहि न रोकी, जिमि रिब मनि द्रव रबहि बिलोकी। इसका मतलब है, हे गरुड़, क्या करें, हे गरुड़, स्त्री मनोहर पुरुष को देखते ही, चाहे वह भाई हो, पिता हो, बेटा हो, पुत्र ही कि बेटा ही क्यों ना हो, उनको देखकर अगर वो सुंदर है, मनोहर माने सुंदर, अगर वो सुंदर है तो उसको देखते ही वो व्याकुल हो जाती हैं और विकल हो जाती हैं। और वह कैसे विकल होती हैं? जैसे सूर्य को देखकर सूर्यकांत मणि पिघल जाती है, वैसे ही सुंदर पुरुष को देखकर नारी पिघल जाती है। यहां पर यह दोहा आपको स्वीकार्य है कि नारी इतनी चरित्रहीन होती है कि वह, अगर उसका बेटा सुंदर है, उसका पिता सुंदर है, उसका भाई सुंदर है, तो वह उसे देख के विकल हो जाती है, उससे संबंध बनाना चाहती है। अरे भैया, कौन से समाज में रह रहे हो? ये तुलसी आपको गाली दे रहा है, आपकी मां बहनों को, कि आपकी मां बहन इतनी चरित्रहीन है कि वो कभी भी पति के प्रति आसक्त हो जाएंगी, कभी भी पुत्र के प्रति आसक्त हो सकती हैं, कभी भी पिता के प्रति आसक्त होती हैं, इनका कोई चरित्र नहीं होता। ऐसी नारी होती है। क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? जी हां, आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। कौन स्वीकार कर सकता है? जो रामचरितमानस का पाठ करवा रहा है, बढ़िया ढोल बजा रहा है, गा रहा है, रामचरितमानस की पूजा कर रहा है। वो क्या करेगा? वो साफ साफ कह रहा है, मेरी बहन मुझ पर आसक्त हो सकती है, मेरी बेटी मुझ पर आसक्त हो सकती है। जितनी बार रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, रामचरितमानस को नमस्कार कर रहा है, उतनी बार वो अपनी मां बहन बेटी को अपने ऊपर, अपने प्रति प्रेम भाव, कौन सा प्रेम भाव? संबंध बनाने का प्रेम भाव के प्रति आकर स्वीकार कर रहा है। ऐसा इस रामचरितमानस में यह तुलसी लिखता है और हमारे समाज के लोग इसे स्वीकार करते हैं। कैसा यह समाज है? एक तरफ तो भाई बहन
बेटी, मां, इतने पवित्र रिश्ते, दूसरी तरफ ये तुलसी घिनाती है ऐसे शब्दों पर इसके, लेकिन हमारा समाज जड़ है, उसकी समझ में नहीं आता। आगे चलते हैं, एक बार एक दोहा और रह गया है और मैं यहीं पे समाप्त भी करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो यहां पर क्या कह रहा है, महावृष्ट चले फूट कियारी, महावृष्ट चले फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। यानी जैसे बहुत सारी बारिश हो जाए, मूसलाधार बारिश हो जाए, महावृष्टि यानी मूसलाधार बारिश हुई, तो जैसे ही सब खेत हमारे, क्यारी मतलब खेत, क्यारियां लबालब भर के बहने लगती हैं, उसी तरह अगर नारी को स्वतंत्र कर दो तो वह बिगड़ जाती हैं। यानी उन्हें गुलाम बना के रखो, ऐसा रामचरितमानस कहता है। क्या हमारे समाज में नारियों को ऐसा रखा जाना चाहिए? क्या ये पुरुष, ये तुलसी को मानने वाला समाज, ये पुरुष इसको स्वतंत्र छोड़ देने से क्या ये बिगड़ा नहीं है? चौराहे पे छिछोरेबाजी होती है, गाड़ी चलते वक्त उल्टा देखते हैं और गिर पड़ते हैं, चोट खाते हैं, क्या ये पुरुष, ये जो धूर्त है तुलसी, ये पुरुष समाज क्या स्वतंत्र होकर बिगड़ता नहीं है? तो कैसे नारी के ऊपर लांछन लगाने वाला ये धूर्त है कौन? पुरुष को इसने क्यों छोड़ा? क्या पुरुषों के मन में ये धारणाएं नहीं आती? रावण हर के लेके गया था सीता को, भले ही वो बदले के भावना ले गया, लेकिन वहां पे उसके प्रति वो आसक्त था। तो क्या वो पुरुष सुधरा हुआ था? तो हम लोगों को यह समझना है कि रामचरितमानस आपके घर में आपको यह सीधा सीधा बता रही है कि आपके घर की नारी चरित्रहीन है, आपके घर की बहन बेटी चरित्रहीन है, आपके घर की बहन बेटी अवगुणों की खान है, उसका अपना कोई दिमाग नहीं है। हमारे समाज की बहन बेटियां ये स्वीकार करती हैं कि उनके पास अपना कोई दिमाग नहीं है, जो दिमाग था बस इसी तुलसी के था और किसी के नहीं है। तो साथियों, मेरे भाइयों, आप सभी से ये आग्रह कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए जो रामचरितमानस वाले पुरुष हैं, जो रामचरितमानस की पूजा करने वाली महिलाएं हैं, उन तक ये पहुंचाइए कि कैसे ये तुलसी आपको चरित्रहीन पूरी तरह से बताता है और कैसे वह आपको अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, माया, कपट सब आपके अंदर भरा हुआ है ये बताता है। क्या आप ऐसी हैं? मैंने ऐसी तो नारी नहीं देखी। इस तुलसी को कैसे मिली यह समझ में नहीं आता। तो साथियों, आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और जो हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मल्टीविटामिन मिलते हैं अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो और आप सभी बेल आइकन की घंटी भी दबा लें जिससे हमारा अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास त्वरित गति से पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें जिससे रामचरितमानस का पोल भांडाफोड़ हो जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी।